बार बार यह भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, यह पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। भगवान नारायण ने भगवान शिव जी के पास जाकर प्रार्थना करी, प्रभु एक बात बताओ, इस पृथ्वी के लिए कितनी बार अवतार लेना पड़ेगा? ये बार बार रोती है, इसको शांति कौन देगा? इसको शीतलता कौन देगा? इसको निर्मलता कौन देगा? एक बार मैंने राम अवतार लिया, एक बार मैंने कृष्ण अवतार लिया, एक बार मैंने दत्त अवतार लिया, एक बार ये 24 अवतार मैंने जितने अवतार लिए हैं, ये सारे के सारे अवतार इस पृथ्वी के लिए लिए हैं, इसको शांति देने के लिए, इसको शीतलता देने के लिए, इसके आनंद के लिए मैंने इतने अवतार लिए हैं। इनमें ये बताओ कि कितनी बार हम अवतार लेते रहेंगे, कितनी बार हम जन्म लेते रहेंगे, कितनी बार हम पृथ्वी पर जाते रहेंगे, इस पृथ्वी को शांति देने के लिए कितनी बार हम जन्म लेंगे? कोई परमानेंट इलाज बता दो। तब महादेव ने कहा, तुम चिंता मत करो, इसका परमानेंट इलाज अगर कोई बता सकता है तो वो तुमरुका जी बता सकते हैं। सारे देवता तुमरुका जी के पास पहुंचे। ब्रह्म वैवर्त पुराण का यह चरित्र बड़ा सुंदर है, बड़ा सुंदर चरित्र है ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का। पृथ्वी को बार बार तो नारायण पृथ्वी पर नहीं आ सकते, तो पृथ्वी को संतुष्टि कौन देगा? पृथ्वी को शांति कौन देगा? पृथ्वी को धीरज कौन देगा? पृथ्वी को संभालेगा कौन? शीतलता कौन देगा? तुमरुका जी के पास जाओ। तुमरुका जी के पास गए, तुमरुका जी भगवान शिव की भक्ति में लगे थे, शिव जी के शिवलिंग पर जल चढ़ा रहे थे। भगवान नारायण, ब्रह्मा, इंद्र, वायुदेव, जलदेव, गरुणदेव, वरुणदेव सब वहीं खड़े थे, सब देख रहे थे। तुमरुका जी शिव जी की आराधना कर रहे हैं, जल चढ़ा रहे हैं, बड़े धीरे 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 आराम से शिव जी को जल चढ़ा रहे हैं। जितने विद्वान ब्राह्मण होंगे इस पृथ्वी के, जितने भूदेवता हैं इस पृथ्वी के, जितने चतुर विद्वान ब्राह्मण जिन्होंने वेद पुराण शास्त्र का अध्ययन किया है, वो हमेशा एक बात जरूर कहते हैं कि शंकर जी का जब अभिषेक करो तो धीरे धीरे जल को चढ़ाओ, आराम से जल को समर्पित करो। ये जल का जो लोटा होता है, पात्र होता है, थोड़ा सा शिवलिंग से कम थोड़ी सी दूरी बनाकर रखो। शंकर भगवान को अगर आप मल रहे हो तो ये तांबे का लोटा, पीतल का, चांदी का लोटा तुम्हारा शंकर को टच नहीं होना चाहिए। क्यों? अपने बच्चे को निला रहे हो, अपने पिताजी को निला रहे हो, अपनी माता जी को निला रहे हो और माथा भी ठोकते ना रहे हो। हमारे यहाँ ये शास्त्र नहीं कहता। विद्वान ब्राह्मण कहते हैं जिन्होंने वेद पुराण शास्त्रों का अध्ययन किया है, ऐसे भूदेवता इस भूमंडल के कहते हैं भगवान का अभिषेक करते समय जल की धार धीरे धीरे चलना चाहिए। जल की धार भूदेवताओं ने, ब्राह्मणों ने तो कह दी कि धीमे धीमे चलना चाहिए। अब कोई इनसे भिड़ जाए और कह दे साहब कि तुम लिखा हुआ बताओ कि जल की धार महादेव को धीमे धीमे चलना चाहिए, उसका प्रमाण क्या है? तो ब्रह्म वैवर्त पुराण में कहा, तुमरुका जी धीरे धीरे जल चढ़ा रहे थे, आराम से जल समर्पित कर रहे थे। ब्रह्मा, विष्णु आदि कादिक सब ने जब तुमरुका जी उठते से उनसे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? जल तो जल्दी भी चढ़ा सकते हो, फिर तुमने धीरे धीरे क्यों चढ़ाया? तो कहा, मेरे जल को धीरे चढ़ाने का एक कारण है, ये जल शिव जी का चढ़ा हुआ जब पृथ्वी पर जाता है तो पृथ्वी इसको ग्रहण करते हुए अपने आनंद सुख को पाती है और शीतलता प्राप्त करती है, जिससे जनमानस का कल्याण करती है। अब ब्रह्मा जी के प्रश्न का संशय मिट गया, भगवान विष्णु के प्रश्न का संशय मिट गया, अब इंद्र के प्रश्न का संशय मिट गया कि पृथ्वी को बार बार भगवान को अवतार लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, भगवान को बार बार पृथ्वी पर आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर संसार के लोग, पृथ्वी पर रहने वाला एक एक बच्चा शंकर के मंदिर में एक लोटा पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। पानी चढ़ाना चालू कर दे तो पृथ्वी भी अपना खजाना खोलना चालू कर देगी। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है, सोने की चिड़िया। राजा विक्रमादित्य जब अपने सिंहासन पर बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष, उसके पहले के 25 वर्ष सनातन धर्म को शून्य कर दिया गया था, शून्य। सनातन धर्म नीचे दबता गया, दबता गया, दबता गया। रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण, ये मेरी उज्जैनी का, अवंतिका का इतिहास कहता है, पूरे भारत की भूमि पे से रामायण, भागवत, गीता, वेद, पुराण सब कुछ छुपा दिया गया। ऐसी जगह छुपाया कि किसी के जिंदगी में जीवन भर मरते मर जाता तो ना रामायण ढूंढ पाता, ना वेद ढूंढ पाता, ना पुराण ढूंढ पाता। जो पुराण तुम सुन रहे हो ये भी नहीं मिल पाती। सारे वेद, सारे पुराण, सारे शास्त्र, महाभारत, रामायण, गीता, ये सब कुछ 25 वर्ष के अंदर, जब तक राजा विक्रमादित्य कुर्सी पर सिंहासन पर नहीं बैठे, उसके पहले के 25 वर्ष में सब कुछ छुपा दिया। ऐसा छुपाया कि राजा भर्तरी भी नहीं ढूंढ पाए थे, उनके पिता भी नहीं ढूंढ पाए थे। जब राजा विक्रमादित्य भर्तरी के जाने के बाद सिंहासन पर बैठे तो उन्होंने पहला काम करा, एक ही चीज करी कि सबसे पहले महाभारत, रामायण, गीता, वेद और पुराण कहां छुपे हैं उसको ढूंढा जाए। पृथ्वी को उखेड़ दिया, एक एक जहां जहां पर्दे आदि आदि लगे थे, जितने जितने जो बने हुए थे सबको तोड़कर उन्होंने वो वेद, पुराण, गीता, रामायण शास्त्रों को निकाला और निकालकर विद्वान ब्राह्मणों के हाथ में दे दिया, तुम पढ़ो। पढ़ने के बाद इसका प्रचार पूरे ब्रह्मांड में करो। आज वापिस सनातन धर्म अगर भारत गौरव के शिखर पर चढ़ा है तो राजा विक्रमादित्य के कहने पर चढ़ा। आज दुनिया के लोग कहते हैं हम रामायण के वक्ता, कोई हम भागवत के वक्ता, कोई हम शिवपुराण के वक्ता, कोई हम गीता के वक्ता। विक्रमादित्य, राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना चाहिए। अवंतिका की भूमि पर रेलवे स्टेशन पर शीश नवाओ तो सबसे पहले राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना कि तुमने भारत की स्थापना वापस कर दी है। राजा विक्रमादित्य को धन्यवाद देना। अवंतिकापुरी में जितनी पाठशालाएं चले उन पाठशालाओं में एक पुस्तक राजा विक्रमादित्य की भी चलना चाहिए, जिसने अवंतिका का निर्माण नहीं पूरे भारत पर सनातन धर्म का निर्माण करा है। ये कोई सहज है? राजा विक्रमादित्य बस उसकी 2-3 कहानी सुना दी, 32 की कहानी सुना दी और सिंहासन की कहानी सुना दी। उसके गौरव की कहानी कौन सुनाएगा? उसके इतिहास को कौन जानेगा? उसको पहचान जो चलता था तो काल अधिपति के शिखर को देखकर चलता था। रानी कहती थी मंदाला, स्वामी आप बार बार महाकाल के शिखर को क्यों देखते हो? रानी से राजा एक ही बात कहता था, एक दिन मुझे भारत को उसी शिखर तक पहुंचाना है, उसी शिखर तक, उसी शिखर तक।
पूरी दुनिया के शिखर देखना और एक बार मेरे महाकाल राजा का शिखर देखना। पूरी दुनिया के शिखर में केवल शिखर नजर आएगा, पर मेरे महाकाल के शिखर में एक गोल चक्र, उसमें किरणें निकलती हुई नजर आएगी, क्योंकि महाकाल के शिखर को राजा विक्रमादित्य ने कहा था मेरे भारत को शिखर तक पहुंचाना है और सूर्य की किरण जैसी फैलाना है, इसलिए आज भी महाकाल पर सूर्य की किरण का शिखर चढ़ा। बहुत बीमारियां चल रही है, दो चीजों का ध्यान रखो। मुख पर मास्क लगाओ, गले में तुलसी या रुद्राक्ष की माला पहनो। मुख पर मास्क लगाओगे तो शरीर बचा रहेगा, गले में माला पहनते रहोगे रुद्राक्ष की तो सनातन धर्म बचा रहेगा। मास्क लगाने से शरीर बचता है, गले में रुद्राक्ष पहनने से विरोधियों की भी आंखें नप जाती है, हमारा राष्ट्र आगे बढ़ता है। मुख पर मास्क हो और गले में रुद्राक्ष या तुलसी की माला हो। मास्क शरीर को बचा लेगा, एक रुद्राक्ष का मन का, एक रुद्राक्ष एक तुलसी का मन का हमारे राष्ट्र को बचाएगा, सनातन धर्म को बचाएगा, हमारे धर्म को बचाएगा। पहचान हो जाती है, ट्रेन में सफर करो, ट्रेन में सफर करते करते पहचान हो जाएगी गले में रुद्राक्ष पड़ा है, एक रुद्राक्ष तुम्हारे गले में पड़ा है, तो लोग कहेंगे क्यों शंकर जी का उपासना करती हो, सियोर वाले महाराज ने कहा था इसलिए रुद्राक्ष धारण करा है, सियोर का है, उज्जैन का है, काशी का है, कोई ना कोई तुम्हारे रुद्राक्ष को देखकर बोल देगा। तुलसी की माला पड़ी है, कोई देखकर बोल देगा। गले में सोने की चेन पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। हार पड़ा रहेगा, कोई नहीं बोलेगा। हीरे की नेकलेस पड़ी रहेगी, कोई नहीं बोलेगा। और जिस दिन तुमने माथे पर तिलक लगाया, त्रिपुंड लगाया, तो कोई भी कहेगा उज्जैन से आई है, ये महाकाल की नगरी से आई है। केवल त्रिपुंड देखकर पहचाना जाता है, रुद्राक्ष देखकर पहचाना जाता है। तो दो चीजें अपनी चित्तवृत्ति में उतार कर रखना। बहुत बीमारियां चल रही है शरीर, इसलिए मुंह पर मास्क, गले में रुद्राक्ष की माला सनातन धर्म को, शरीर को बचा लेगी, ये निश्चित है। जाओ शिव के मंदिर, शंकर की चौखट पर, शिव की आराधना में, शिव के गुणगान में जाओ। घर के एक एक बच्चे की आदत डाल दो, शिव मंदिर जा। बच्चा कहेगा मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है, मां शंकर के मंदिर क्यों भेज रही है। यह प्रश्न देवराज ने भी अपनी मां से कहा था। देवराज ब्राह्मण ने 4 बार अपनी माता से प्रश्न किए, मां तू मंदिर क्यों जाती है, तू शिवालय का निर्माण क्यों करती है, तू शिवलिंग क्यों बनाती है, शंकर की आराधना क्यों करती है, शिव तत्व को क्यों ज्ञात करती है। मां शंकर के मंदिर जाने से क्या होता है। जब देवराज के प्राण छूटे, चोरी करने वाला वो देवराज जब अपने प्राणों को त्यागता है और शंकर भगवान उसको नंदी पर बिठाकर लेकर कैलाश जाते हैं, तो उसने सारे ढंगी शंगी से पूछा कि मैं तो चोर था, पापी था, फिर मुझे ऐसा कौन सा पुण्य का फल मिला कि मुझे कैलाश धाम मिला। तो कह दिया तेरे घर की मां शंकर के मंदिर में 1 लोटा जल चढ़ाती थी। एक घर का व्यक्ति अगर 1 लोटा जल चढ़ा रहा है तो 7 पीढ़ी को नहीं 71 पीढ़ी को तार रहा है। 1 लोटा जल चढ़ाने पर 71 पीढ़ी तर जाती है। घर के एक बच्चे को कह दो शिव मंदिर जाओ, शंकर की चौखट पर जाओ, 1 लोटा जल चढ़ाओ। क्यों चढ़ाओ, उसका कारण है। आज माता पिता हैं, घर के माता पिता बुजुर्ग होंगे, बुजुर्ग होकर एक दिन चले जाएंगे। सब जब चले जाएं तब एक माता पिता जिंदगी भर साथ निभाते हैं, और वो मेरा देवाधिदेव महादेव है। आपने जो जल चढ़ाया है, जिन हाथों से शिव की आराधना करी है, वो हाथ मेरा महादेव पकड़ लेता है, फिर वो हाथ मेरा महादेव छोड़ता कभी नहीं है। एक बार उसने पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं। पकड़ लिया तो छोड़ेगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। सारी समस्या का हल होना चाहिए। और आप भी 50 बार लोगों से कह सकते हो 1 लोटा जल चढ़ाओ, शिव जी का आराधना करो, शंकर का भजन करो, शिव की स्तुति करो, शंकर का गुणगान करो, शिव तत्व को जान। अर्थात हम शंकर को पहचाने, हम शिव के नाम को पहचाने। हम कहीं ढोंग प्रपंच या छल की ओर ना जाकर, ये सारा छल छोड़कर हम 1 लोटा जल की ओर जब आगे बढ़ेंगे तो निश्चित है महादेव हाथ पकड़ेगा। मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ, ना घर के भरोसे हूँ, ना परिवार के भरोसे हूँ। मेरे बाबा दया करना, मेरे बाबा दया करना, मैं तेरे भरोसे। आओ आप दिल से उससे प्रार्थना। बहुत ध्यान देना, ये केवल एक बहन का और भाई का संवाद नहीं है, ये कोई साधारण सा संवाद नहीं। एक बहन राजा विक्रमादित्य ने भी बना ली थी, मुंह बोली बहन। जब राजा विक्रमादित्य भ्रमण करने के लिए गए, घूमने के लिए गए, घूमते घूमते उन्होंने देखा कि नदी में एक युगल जोड़ी, एक लड़का एक लड़की, एक स्त्री एक पुरुष पानी में बह रहे हैं। राजा विक्रमादित्य देखकर आश्चर्य में पड़ गए, आश्चर्य में पड़ गए। और राजा विक्रमादित्य जब आश्चर्य में पड़े, देखकर थकित रह गए, आश्चर्य में थकित। देखा कोई बचाने वाला नहीं है, राजा विक्रमादित्य पानी में कूद गए। कूद कर उन्होंने दोनों, वो स्त्री और पुरुष को, वो नवयुगल जोड़े को बाहर निकाला। पूछा कौन हो तुम। दोनों ने कहा हम एक राज्य के
युवराज और ये बेटी हैं, राजकुमारी हैं, अपने माता पिता और परिवार के साथ में नदी में भ्रमण कर रहे थे। तेज पानी का बहाव आया, बवंडर आया, उसमें पानी में सब हमारे परिवार चले गए और हम दोनों तैरते तैरते यहां पहुंच गए। आपने हमें बचा लिया। राजा विक्रमादित्य जिस लड़के और लड़की से बात कर रहे थे, उसमें जो लड़की थी, जो राजकुमारी थी, वो बड़ी सुंदर थी, अति रमणीय, बहुत सुंदर, जिसको देखकर देवता भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी थी, इतनी सुंदर राजकुमारी, जिसको देखकर देवताएं भी अप्सराओं को भूल जाए, इतनी सुंदर वो राजकुमारी का जब दर्शन किया और उन दोनों को लेकर राजभवन में गए। राजभवन में जाने के बाद सारे साज सजा दिए गए कि आप यहाँ निवास करो, भोजन करो, पानी पियो, आनंद से रहो। मना नहीं, आपके राज्य में हमें भेज दिया जाएगा। जब वो निवास करने लगे, इतनी सुंदर राजकुमारी, इतनी सुंदर राजकुमारी, वो राजकुमार ने उस राजकुमारी के लिए विचार करा, कहा ये मेरी बहन है और हम इसके लिए वर ढूंढ रहे हैं और इतना अच्छा राजा विक्रमादित्य है, इतनी सुंदर मेरी बहन है, क्यों ना। राजकुमार ने विचार करा कि अपनी बहन का विवाह इस विक्रमादित्य राजा के साथ पक्का कर दूं। पर राजा विक्रमादित्य ने उन दोनों को रखा, जिमाया, पानी पिलाया, भोजन कराया, वस्त्र दिए, आभूषण दिया, रखा। खुश होकर राजकुमार ने राजा विक्रमादित्य से एक बात कह दी कि महाराज मैं बड़ा प्रसन्न हूं और प्रसन्नता के कारण कुछ आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करेंगे? आप लेंगे? क्यों नहीं? राजा विक्रमादित्य ने कहा आप जो देना चाहते हो दो, मैं स्वीकार करूंगा, दे दीजिए, मैं स्वीकार करूंगा। देखिए बहुत दूर दूर से आप लोग कथा सुनने आए हो, बहुत ध्यान लगाकर सुनना। उज्जैनी की कथा है, महाकालेश्वर बाबा की पावन धरा से सुन रहे हो, एक क्षण की कथा भी इधर उधर ना जा, एक क्षण की स्मरण। अब मैं आपको कुछ गिफ्ट देना चाहता हूं, मैं आपको कुछ पुरस्कार देना चाहता हूं। आपने हमको वस्त्राभूषण दिए, भोजन दिया, पानी दिया, रुकाया, सेवा करी, हम कुछ देना चाहते हैं, आप स्वीकार करेंगे? भगवान विक्रमादित्य ने कहा हम स्वीकार कर लेंगे, दे दीजिए, दे दो आप। महाराज मैं मेरी बहन को आपको देना चाहता हूं, स्वीकार करोगे? अब नगर का राजा विक्रमादित्य साधारण नहीं है, जरा समझिएगा कि राजा विक्रमादित्य थे कैसे, शिव का भगत कैसा होता है, शंकर भगवान का उपासक कैसा होता है, शिव की आराधना करने वाला कैसा होता है, जिसके घर के संस्कार श्रेष्ठ होते हैं उस घर का बेटा कैसा होता है, वो समझने का विषय है राजा विक्रमादित्य की कथा, ये शिव महापुराण की कथा। आप स्वीकार करोगे? हाँ, मैं अपनी बहन को आपको देना चाहता हूं, आप स्वीकार करोगे? राजा विक्रमादित्य ने कहा क्यों नहीं करेंगे, आपने अपनी बहन को मुझे दिया, मैं स्वीकार करता हूं, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, आज से मेरी ये बहन कहलाएगी, मैं इसको स्वीकार करता हूं। युवराज स्तुप्त हो गया, जो अपनी बहन का प्रस्ताव राजा विक्रमादित्य को देता है वो स्तुप्त। विचार करना जरा, राजा विक्रमादित्य के शब्द को सुनिएगा और अपनी जिंदगी में उतारिएगा। युवराज कहता है मैंने अपनी बहन आपको दी और आपने उसको बहन बना लिया। राजा विक्रमादित्य कहते हैं सुनो ए युवराज, एक शब्द याद रखना, जिसको पानी पिलाओ, जिसको भोजन कराओ, जिसको वस्त्र दिलाओ, जिसको आभूषण दिलाओ, जिसको तुम अपने घर में पनाह दो, जिसको तुम किसी भी रूप में कृपा करो, करुणा करो, दया करो। बेस्ट है सर। आर्किटेक्ट जी, समथिंग स्पेशल फॉर यू। बिरला ओपस अश्योरेंस देने के लिए। ऐसा क्या है इसमें? एडवांस्ड क्वालिटी। 1 साल में पेंट को कुछ भी हुआ तो पेंटिंग वापस करके देंगे, वापस करके देंगे, वो भी फ्री। क्वालिटी पे इतना कॉन्फिडेंस, इसीलिए बिरला ओपस अश्योरेंस। रजिस्टर करो birlaopus.com पर। फ्रेंड ऐप क्या है? फ्रेंड ऐप एक फ्रेंड मेकिंग ऐप है जहां आप नए नए लोगों से वॉइस कॉल एंड वीडियो कॉल में बात कर सकते हो। फ्रेंड्स एक दूसरे को करो, दया करो, उससे कुछ लेने की आस छोड़ दो, और अगर कोई दे भी रहा है तो उससे वो रिश्ता बनाना जिस रिश्ते की पवित्रता हो, उस पवित्रता के रिश्ते को लांछन ना लगे। एक व्यक्ति अगर एक बहुत विचित्र बात करें, शायद दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और वैसे भी सियोर वाला महाराज बुरा है, लग जाए तो लग जाए, पर सुन लो तुम, चाहे दुनिया के लोगों को ये बात बुरी लग जाए, और लग सकती है, कईयों को लगेगी ये बात बुरी और लग जाए। राजा विक्रमादित्य कहते हैं अगर किसी को पनाह दी है, किसी को पानी पिलाया, किसी को भोजन कराया, किसी को शरणागति दी है, किसी के लिए तुमने कुछ करा है, तो उसके परिवार के व्यक्ति पर तुम्हारी गलत दृष्टि नहीं होना चाहिए, अच्छी निगाह रखिए। अब दुनिया को देखिए, दुनिया की दृष्टि देखिए, अगर एक व्यक्ति किसी को उधार पैसा दे देता है, एक व्यक्ति किसी पर करुणा कर देता है, एक व्यक्ति किसी को नौकरी दिला देता है, एक व्यक्ति किसी को अगर थोड़ा सा भी काम कर देता है, तो उससे यह आशा लगता है कि इसके घर में बहन है, इसके घर में बेटी है, इसके घर में संपदा है, इसके घर में बेबा है, इसके घर में बच्चे हैं, इसके घर में ऐसा है, कुछ लेने की आशा उसकी बढ़ जाती है। और राजा विक्रमादित्य का संवाद कहता है
भंडारे में भी अगर भोजन करा रहे हो, किसी को 2 गुलाब जामुन भी खिला रहे हो, अगर किसी को नुक्ती भी परस रहे हो, तो ये आस लेकर मत परसना कि ये मेरा पहचान वाला, एक दिन जब मैं जिम में बैठूंगा तो ये मुझे 4 गुलाब जामुन परसेगा या नुक्ती ज्यादा परसेगा। ये आशा राजा विक्रमादित्य का इसको लेकर मत रहना। पर आज की जो अभिलाषा है, आज का जो क्रम है, आज का जो विचार है, वो बिल्कुल उल्टा है, बिल्कुल उल्टा। हमने इसके लिए यह करा तो इसको हमारे लिए यह करना चाहिए। आशा क्यों लगाई? शिवपुराण करी आशा एक राम जी से दूजी आशा, छोड़ दो नाता एक राम जी से दूजा नाता, तो साधु संगे राम रंगे अंग अंग रंगी और जाई विधि राखे राम जाई विधि रही। क्यों कहा? कभी कभी बहुत करोड़पति व्यक्ति, बहुत धनपति, बहुत वैभवपति, बहुत सत्तापति, जिसका वैभव सब दूर हो, उसके यहां कोई कमी नहीं, तो भी महादेव के दरवाजे से कई बार उसको धक्का दे दिया जाता है, कई बार कोनी मार दी जाती है, कई बार कह दिया जाता है आप उधर से दर्शन करो। उस समय उसको क्रोध नहीं आना चाहिए, अपनी सत्ता के मद में नहीं डूबना चाहिए, अपने अहम में नहीं डूबना चाहिए। उस समय यह सोचना चाहिए कि आज महाकाल राजा के दरवाजे पर जा रहा था तो वीआईपी ट्रीटमेंट क्यों नहीं मिला? मतलब महाकाल राजा चाहता है कि तुझे कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में कल्याण करना चाहता है, इसलिए थोड़ा धक्के देकर अपने दरवाजे से निकालेगा तो दुनिया के धक्के नहीं खाएगा। अच्छा सोचो, अच्छा विचार करो, शुद्ध भाव रखो, शुद्धता का स्मरण करो। जब आप अच्छा सोचने लगोगे कि आखिर कारण क्या था जो मैं मंदिर गया और पुजारी जी ने मेरे से जल नहीं चढ़वाया, या भगवान ने मेरे से दर्शन नहीं कराया, या मेरे को वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिला, कारण क्या है? कारण कुछ नहीं है, कारण वो कालाधिपति महाकाल राजा, उसने सोच लिया आज मेरे दरवाजे से धक्का खाकर जाएगा तो पूरी जिंदगी अच्छे से निकल जाएगी। पूरी जिंदगी पूरा जीवन एक आनंद के साथ निकल जाएगा। और जब फिर निवेदन है, जिसने मेरे महादेव के दरवाजे के धक्के खा लिए वो दुनिया में फिर कभी कहीं धक्का नहीं खाता है। उस ब्राह्मण का नाम था सुतपा, जो शिव जी की आराधना में 24 घंटे डूबा रहता था। सुतपा की कथा में ब्राह्मण सुतपा ने कहा अपनी पत्नी से, पितरों की मानसिक बेटी से कहा कि शिव की आराधना करने का फल यह होता है कि घर में जो संतान होती है वो संतान पूरे विश्व में आनंद का सुख प्रदान करती है, किसी को दुख नहीं देती, सबके दुख का हरण करती है। वाह! एक बेटा, वो पितरों की जो मानसिक बेटी सुतपा ब्राह्मण से ब्याही थी, उसके घर में एक बेटे का जन्म हुआ जिसका नाम कल्याण मित्र हुआ। क्या नाम था? कल्याण मित्र। ये ब्रह्म वैवर्त पुराण का वो नाम है। बहुत बिजलियां चमक रही हो, आसमान में कितनी भी बिजली चमक रही हो, और अगर कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी बिजली चमके, और यदि किसी व्यक्ति पर एकदम वज्रपात हो जाए, मान लो हार्ट अटैक आ गया, एकदम आ गया, तुम्हें लग रहा है पसीना छूट रहा है, तुम्हें लग रहा है हाथ में तकलीफ हो रही है, डॉक्टर क्या लेकर जा रहे हो, एम्बुलेंस आ रही है, जितनी देर में एम्बुलेंस आए, जितनी देर में उसको डॉक्टर क्या लेकर जाए, उतनी देर में सुतपा ब्राह्मण के बेटे का नाम कल्याण मित्र है। केवल 7 बार 11 बार 21 बार कल्याण मित्र और कल्याण मित्र कहकर केवल महादेव के नाम का उच्चारण कर लेने से भी वज्र का पात नहीं होता, वो व्यक्ति बच जाता है। कितनी भी बिजली चमके, कितनी भी अंबारियां चमके, कितना भी बादल फटे, कितनी भी बिजली चमके, भय लगे कहीं मेरे ऊपर ना गिर जाए, लग रहा है मेरे घर पर ना गिर जाए, कल्याण मित्र नाम 7 बार 11 बार 21 बार स्मरण कर महादेव का नाम का उच्चारण करना। बिजली कहीं पर भी गिरेगी पर तेरे ऊपर या तेरे घर के ऊपर नहीं गिर पाएगी। कल्याण मित्र ये पितरों की मानसिक बेटी का पुत्र है, पितरों का नाती है, और सुतपा ब्राह्मण का पुत्र है। ब्रह्म वैवर्त पुराण का अध्याय 11 ब्रह्मा खंड कह रहा है, 40 नंबर का पृष्ठ वर्णन कर रहा है कि यह बालक कोई साधारण नहीं हुआ। क्या नाम है? जम के बोलो जरा, जम के। कल्याण मित्र, ये कोई साधारण नाम नहीं। जप रहा कई लोग कल्याणेश्वर महादेव भी कहते हैं, जानते ना जरा सा। कल्याणेश्वर महादेव का महत्व क्या होता है? ब्रह्म वैवर्त पुराण में पितरों की जो अन्य बेटियां थीं, उन्होंने जो अनुष्ठान किया था, जब नाती, पितरों का नाती जब घर पहुंचता था, उसका जब लालन पोषण करती थी और वो शिव की आराधना करता दिखता था, तो उसका नाम कल्याणेश्वरी रखते थे। एक निवेदन आप सबसे रहेगा, जिनके लीवर में, किडनी में तकलीफें रहती है, डॉक्टर को दिखाते रहो, जांच कराते रहो, डायलिसिस भी चल रहा हो तो भी डॉक्टर को दिखाते रहो और इलाज कराते रहो, जांचें कराते रहो, डॉक्टर की दवाइयां लेते रहो, मना नहीं। पर दवाई को लेते हुए, डायलिसिस करवाते हुए किडनी लीवर पे सूजन आ गई हो, या भोजन नहीं पच रहा हो, वोमिटिंग ज्यादा आ रही हो, उस समय पर कल्याणेश्वर महादेव का स्मरण कर भी अगर आप शंकर जी को जल चढ़ाकर मात्र 2 बूंद जल भी, थोड़ा सा, एक छोटी सी चम्मच के बराबर जल का भी अगर कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आचमन कर लेते हो, तुरंत 5 से 7 मिनट लगता है और शरीर को एकदम आराम मिलना प्रारंभ हो जाता है। कल्याणेश्वर महादेव। जब शुगर लेवल्स बढ़ने लगे, मेरे पैर में झंझनाहट शुरू हो गई। ऐसा लगता था जैसे हजारों सुइयां चुभ रही।
शिव शंकर की कथा कर। बाबा देवादिदेव महादेव का संवाद कर। और जब ये कोई साधारण सा नाम नहीं है, दोनों नामों का स्मरण फिर से करिए। सुतपा के पुत्र का नाम क्या था? जम के बोलो जरा, कल्याण मित्र। याद हो जाना चाहिए आपको, हर कभी किसी भी जगह पर तुम्हें याद आ जाएगा। कोई संकट की घड़ी में भी पड़ा है, उस समय पर कल्याण मित्र का नाम लेकर आपने जल का आचमन भी कराया तो उसमें फल प्राप्त हुई। डॉक्टर को दिखाने जाओ, एम्बुलेंस आए, उतनी देर में कल्याण मित्र का स्मरण होना चाहिए। जब लगे भूल गए नाम, तो कल्याणेश्वर महादेव का नाम ले लो। महादेव तो महादेव है, करुणा करने वाले, उसका मात्र नाम उच्चारण ही बहुत है। अकाल मृत्यु वो मरे तो काम करे चंडाल का, और काल उसका क्या बिगाड़े जो भक्त हो महाकाल। कल्याणेश्वर, तो दो नामों का स्मरण रहेगा आज की कथा में। पहला सुतपा का पुत्र कल्याण मित्र, और दूसरा का है कल्याणेश्वर महादेव। कल्याणेश्वर महादेव का वर्णन एक और बड़ा भाव वर्णन किया है, उसको भी आप सुनेंगे ध्यान से। मान लो कोई अपनी प्लाट है, कोई अपनी जमीन है, कोई अपनी भूमि है, कोई अपना घर है, आपने किराए से दिया, कोई किसी को कोई कार्य के लिए दिया और उसने उस पर कब्जा कर लिया, नहीं छोड़ा, बहुत प्रयास कर लिया, अदालत तक में केस पहुंच गया। तब भी कल्याणेश्वर महादेव का 108 चावल का दाना या 108 श्वेत पुष्प की पत्ती, सफेद फूल की कोई भी पत्ती, बाबा कल्याणेश्वर महादेव के नाम से किसी भी शिवालय में, किसी भी शंकर के मंदिर में जो अपने घर के पास हो, हम ये कभी आपसे नहीं कहते कि आप बहुत दूर जाइए, आप तो आपके घर के पास में जो शिवालय, आपके घर के पास में जो शंकर का मंदिर हो, आप वहां जाओ। प्रदोष काल के समय पर 108 चावल का दाना कल्याणेश्वर महादेव के नाम से आप समर्पित करिए, शिव का स्मरण करिए। बाबा से वही 108 चावल के दानों में से 107 दाने वापस लेकर आ जाइए, और वो दाने आप अपने कक्ष के अंदर बस बाबा से प्रार्थना कर आ जाओ कि बाबा अब आपको संभालना है, आपको साधना है। ना तो हमको मंत्र आता है, ना हमको तंत्र आता है, ना हम विद्या जानते हैं, ना हम साधना जानते हैं। शंकर का जो भक्त है, शिव का जो उपासक है, उसको कुछ आए ना आए, शंकर के भक्त को बस निर्मल मन रखना है। क्योंकि राम कथा भी कहती है निर्मल मन सो मोई बाबा। आपका मन अगर पवित्र है, हृदय अगर पवित्र है, तो भगवान मिल जाता है। अब तुम मंत्र तो सब जानते हो, साधना सब जानते हो, 2 घंटे तक आंख बंद करके बैठे रहते हो, हम 3 घंटे तक माला जपते हैं, हम वेद पुराण शास्त्र सब कुछ जानते हैं, उसके बाद भी तुम अपशब्द कहते हो, अहंकार में फूल गए, कपट में फूल गए, किसी के लिए आड़ा टेढ़ा बोल दिया, किसी के लिए अपशब्द बोल दिया, अपने लिए ही जीने लगे, तो वो एक आनंद नहीं है। आप मंत्र भी नहीं जानते चलेगा, आप साधना भी नहीं जानते चलेगा, आप किसी पुस्तक को भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कोई चालीसा भी नहीं पढ़ते चलेगा, आप कुछ भी नहीं जानते, बस एक चीज जानते हो, जैसे वो गड़प शिकारी वन में रहता है, और वन में रहते रहते उसने एक शिवलिंग देख लिया, और शिवलिंग को देखने के बाद उसके मन में भाव जागृत हो गया कि मैं भी आराधना करूं। जल चढ़ाने के लिए पानी का लोटा नहीं तो मुंह में पानी भर लेता है, मांस ले आता है, पत्तियां तोड़ लाता है, शिवजी को चढ़ा देता है। शिव जी प्रसन्न हुए थे कि नहीं हुए थे? बोलो बोलो, जम के बोलो, हुए थे ना? भगवान शंकर प्रकट हो गए। अब उसने लोटा भर के पानी नहीं चढ़ाया, उसने बेलपत्ती भी नहीं ढूंढी, उसने तो जो पत्तियां मिल गई चढ़ा दिया। वो तो मांस लेकर आ गया, उसको क्या मालूम किया क्या खाए। भगवान ने ना तो मांस देखा, भगवान ने ना तो पत्ती देखी, और भगवान ने ना तो जल देखा, बस भगवान ने एक चीज देखी। जब लीला रची, पुजारी जी ने, पंडित जी ने शंकर भगवान के शिवलिंग को पिंजरे में बंद कर दिया, लोहे का पिंजरा लगा दिया। ना जाने कौन मूर्ख आता है, भगवान पर मांस चढ़ा के चले जाता है, लोहे का पिंजरा लगा दिया, और लोहे का पिंजरे से शिवलिंग को बंद कर दिया। पंडित जी चले गए, कड़प ने आकर देखा कि पिंजरे की एक लोहे की टांग टूटकर शंकर भगवान के शिवलिंग पर लग गई, उसमें से खून बह रहा है। खून, कड़प ने सोचा भगवान की आंख फूट गई है इसलिए खून बह रहा है। कड़प ने त्रिशूल उठाया, अपनी आंख निकाली, और जहां से खून आ रहा था वहां पर अपनी आंख को लगा दिया। शिव प्रसन्न होकर प्रकट हो गया। न मंत्र जानता है, न साधना जानता है, न तप जानता है, न उसने कोई पाठ कराना, यज्ञ कराना, अनुष्ठान करा। शंकर भगवान निर्मल मन से प्रसन्न होते हैं। क्या करते हैं? शिव है क्या? आज तक लोग नहीं जानता है कि शंकर है क्या, शंकर को चढ़ता क्या, शंकर को चाहिए क्या। तुम सोचो शंकर भगवान को हम 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ा देंगे तो शंकर जी प्रसन्न हो जाएंगे। शंकर जी की शिवपुराण कहती है 1.25 लाख बेलपत्र चढ़ाने से पहले विचार तो कर कि 1.25 लाख बेलपत्र कौन कौन से पेड़ से तोड़वा के बुलाई तूने। पैसा तो दे दिया तूने, पर जिंदगी में एक बेलपत्री का पेड़ नहीं लगाया, और दूसरे जगह की 1.25 लाख बेलपत्र ला के चढ़ा दी, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? एक बेलपत्री का पेड़ लगा देता और एक बेलपत्री शंकर को चढ़ाता, तब शंकर प्रसन्न होते। ऐसे दूसरों के पेड़ पे से तोड़ तोड़ के तुम जिंदगी भर चढ़ाते रहो, तो क्या शंकर जी प्रसन्न होंगे? हमने तो 10 रुपए की खरीदी, हमने तो 20 रुपए की खरीदी। बेचने वालों ने, बेलपत्री बेचने वालों ने ढेर दुकान लगा के रखी है। मेरा निवेदन है बेलपत्री बेचने वालों से कि तुम्हारी अगर जमीन हो तो उसमें कम से कम 100-100, 200-200 बेलपत्री के पौधे भी लगाओ, पेड़ भी लगाओ, जिससे वो बड़े होंगे तो उनकी बेलपत्र आप तक पहुंचेगी। वृक्षारोपण करिए, चढ़ा रहे हैं शंकर जी को प्रसन्न करना। लोटा भरकर हमको ना 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 बाबा, एक बूंद भी अगर जल शिव को चढ़ा है तो वो प्रसन्न हुआ है, दिल से अगर उसको रिझाया है तो वो प्रसन्न हुआ है, उसको कुछ नहीं चाहिए। बहुत
मंत्र बोलोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, बहुत बड़ा यज्ञ करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे, घंटों तक बैठ के आंख बंद करके तब साधना करोगे तो शंकर जी प्रसन्न होंगे। शिव पुराण कहती है तुम जिंदगी भर बैठे रहो वो कभी नहीं आएगा, क्योंकि मन साफ होगा तो परमात्मा तुम्हारे सामने होगा, मन साफ नहीं होगा तो परमात्मा कैसे होगा सामने। किसी ने एक भजन की बड़ी सुंदर लाइन बताई है, कैसे आएंगे हरि, कोई खड़ा नहीं होगा, अभी हम गा नहीं रहे हो, कैसे आएंगे हरि अब तक गंदा पड़ा है द्वारा, कैसे आएंगे हरि मन का मेल नहीं है धोया, कैसे आएंगे हरि। बहुत उच्च पद पर पहुंच जाते, वेद शास्त्र पुराण सब कंठस्थ हो जाते हैं तो अहंकार भी बढ़ता चले जाता है। अहंकार बढ़ता है तो सामने वाला छोटा नजर आने लगता है, हमारे बराबर और नहीं कर सकता, मैं तो इतने मंत्र बोलूं, मैं तो इतनी साधना करूं, मैं तो ऐसा करूं, ना 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 ना। वो अपनी मर्जी से भजन कर रहा है, उसने अपनी मर्जी से करा, आप अपनी मर्जी से करिए। हमें संसार को रिझाना नहीं है, हमें परमात्मा को रिझाना है। हमें शिव जी की आराधना करते समय यह नहीं सोचना है कि जजमान को हमें प्रसन्न करना है या व्यक्ति को प्रसन्न करना है या किसी एक व्यक्ति को हमें प्रसन्न करना है, ना ना। शिव कथा कहती है हमें भगवान की आराधना करते समय यह प्रभाव रखना है कि कैसे भी मेरा शंकर प्रसन्न हो जाए और वो एक बार मुझे दर्शन दे जाए, एक बार। और अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा, आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। भगवान से प्रार्थना करो दिल से। भैया 2 मिनट जल्दी करो ना। सामान लगेगा मैडम, 2 NCB 16 एम्पियर सिंगल पोल, 2 PVC टेप, 1 मल्टीप्लाई। मेरे महादेव के यहाँ ये डिग्रियां नहीं देखी जाती, मेरे महादेव के यहाँ तो केवल तुम्हारी जिभ्या से जो भजन किया है उसकी डिग्री देखी जाती है। आप किस पद पर हो ये उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं, आप कितनी प्रतिष्ठा पर हो उससे मेरे महादेव को कोई मतलब नहीं, आपके भजन का बल कितना बड़ा है। होठों पर लाली लगा लेने से दूसरे देखकर खुश हो जाएंगे, पर मेरा महादेव होठों की लाली से खुश नहीं होता। मेरा महादेव ये होठ जब हिलते हैं और उसमें से शिव नाम निकलता है तब खुश होता है। ये लाली से खुश होने वाला मेरा महादेव नहीं है, शमशान का निवासी है, शमशान में रहता है और शमशान में रहते 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 कई लोग कहते हैं कि महादेव हमारी सुनते क्यों नहीं है। हम कहते हैं ये आपकी भूल है कि महादेव आपकी सुनता नहीं है। एक बार दिल से आंख से अगर आंसू गिरे भी है ना तो वो आपको फूल पर चलाने की सामर्थ्यता रखता है और आपको मंजिल तक पहुंचाने की सामर्थ्यता रखता है। आप उससे कहो, आप उससे निवेदन करो। दुर्योधन और अर्जुन दोनों के गुरु एक ही थे। जो अर्जुन के गुरु थे वो दुर्योधन के गुरु थे। जितनी विद्या अर्जुन को मिली उतनी विद्या दुर्योधन को मिली। दोनों के गुरु एक थे, पर जीत किसको मिली? दुर्योधन को कि अर्जुन को? बोलो जम के बोलो। अर्जुन को जीत मिली। दुर्योधन के गुरु और अर्जुन के गुरु दोनों एक थे, पर जीत अर्जुन को मिली। उसका कारण क्या था? क्यों भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि अर्जुन जाओ पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करो, पूजन करो, आराधना करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि भगवान का भजन करो? क्यों अर्जुन से कहा गया कि शिव नाम की भक्ति करो? क्यों युधिष्ठिर से कहा गया कि जहां मौका मिल जाए, जहां से निकल कर जाओ, उस मार्ग में शंकर भगवान का कोई मंदिर मिल जाए, कोई देवालय मिल जाए तो उसका शीश नवा दो? अर्जुन ने एक बार यह प्रश्न भगवान कृष्ण से भी करा कि मैं शिव जी की आराधना करने जाऊं, मैं शंकर जी की आराधना करने जाऊं तो शंकर जी की आराधना से मिलेगा क्या? भगवान कृष्ण ने कहा अर्जुन तेरा गुरु दुर्योधन का गुरु एक ही है, पर अगर शंकर जी की तूने आराधना कर ली, अर्जुन, युधिष्ठिर, नकुल, सहदेव, भीम, तुमने अगर शिव की आराधना कर ली तो शंकर भगवान की जो सबसे प्रिय चीज होती है, शंकर भगवान को जो सबसे ज्यादा प्रिय है, वो अपने भक्त को भगवान दे देते हैं। ये उनकी आदत है, ये उनकी आदत है। तो अर्जुन ने पूछा कि शिव जी की सबसे प्रिय चीज क्या है? शंकर भगवान का सबसे प्रिय कौन है? शिव जी का प्रिय है कौन? भगवान कहते हैं ये तो मैं नहीं जानता, पर आप शंकर की आराधना करो। अर्जुन, नकुल, सहदेव, भीम, युधिष्ठिर शिव की आराधना में लग गए। ऐसी शंकर की आराधना करी, ऐसी आराधना करी कि एक बार अर्जुन के पास में आकर कोई कह देता है कि अर्जुन एक काम करो कि युद्ध प्रारंभ होने वाला है और तुम द्वारिकाधीश को लेने के लिए चले जाओ। अगर वो द्वारिकाधीश तुम्हारे साथ में रहेंगे तो तुम्हारी युद्ध में कभी हार नहीं होगी। अर्जुन ने कहा द्वारिकाधीश तो बोले कि शंकर जी की आराधना करो और शंकर जी की मैं आराधना करने बैठा हूं और आप आकर कह रहे हो कि द्वारिकाधीश को लेने चले जाओ। ठीक है, मैं द्वारिकाधीश को लेने चले जाता हूं। अर्जुन द्वारिकाधीश को लेने के लिए गए, वहां दुर्योधन भी गया था। दुर्योधन ने 13 क्षौणी सेना मांग ली भगवान द्वारिकानाथ से।
और अर्जुन ने केवल द्वारिका नाथ को मांगा क्योंकि सेना तो दुर्योधन लेकर चले गया था, केवल द्वारका नाथ। अब अर्जुन ने भगवान कृष्ण को यदि मांग लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को प्राप्त कर लिया, अर्जुन ने भगवान कृष्ण को अपना बना लिया। एक दिन अर्जुन और कृष्ण दोनों शांति से बैठे हुए थे और इतने में अर्जुन ने अपने गुरु से कृष्ण कर लिया, गुरुदेव ये बताओ कि कृष्ण मेरे रथ को क्यों चला रहे हैं, कृष्ण मेरे रथ का संचालन क्यों कर रहे हैं, कृष्ण मेरा साथ क्यों दे रहे हैं। तब गुरु ने कहा तूने जो शंकर भगवान की आराधना करी थी, शंकर ने अपने सबसे प्रिय कृष्ण को तुझे दे दिया है और वो कृष्ण ने तुझे समान दिया। राम जी के प्रिय हैं भगवान शंकर, कृष्ण भगवान के प्रिय हैं भगवान शंकर, शंकर जी के प्रिय हैं राम और कृष्ण, नारायण के प्रिय हैं शिव, शिव के प्रिय हैं नारायण, ब्रह्मा के प्रिय है नारायण, नारायण के प्रिय हैं ब्रह्मा। ये तीनों एक हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश, तीनों एक। प्रणवक्षर के मध्यम यह तीनों ब्रह्मा विष्णु सदा जानते प्रणवक्षर के मध्य ओम अक्षर के मध्य यह तीनों एका ओम हर 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 महादेव श्वेतांबर पीतांबर बाघांबर अंगे भोले। बादांबर अंगे। ये तीनों के वस्त्र अलग हो सकते हैं, तीनों का स्वरूप अलग हो सकता है, पर शिव पुराण कहती है ये तीनों कभी अलग नहीं हो सकते, ये तीनों एक ही रहते हैं, तीनों एक। राजा भर्तरी ने अपनी बहन से, और बहन ने राजा भर्तरी को जो 3 बातों का ज्ञान दिया वो बड़ा विचित्र था। उसमें प्रथम पहली मैनावती राजा भर्तरी राजा विक्रमादित्य की बहन, पहला वचन कह रही है भैया मेरे गुरु गोरखनाथ कहते हैं, गुरु अगर प्रबल है तो अपने शिष्य को भी प्रबल बना देता है। गुरु का मात्र संग, गुरु का मात्र सत्संग, गुरु के संग आप चल रहे हैं, गुरु के सत्संग में आप चल रहे हैं, कहीं ना कहीं आप शिव की आराधना में डूबे हुए हैं, भगवत भजन में डूबे हुए हैं, तो गुरु आपको इतना भिगो देगा, इतना भिगो देगा कि फिर आपका चित्त, आपका मन, आपकी बुद्धि, आपका मन कहीं दूसरी जगह जाएगा ही। गुरु अगर भिगो देगा। राजा भर्तरी जब क्रोध में आ गए, मेरी धर्मपत्नी, मेरे पास कोई सत्ता की कमी नहीं है, मेरे पास कोई वैभव की कमी नहीं है, मेरे पास कोई दौलत की कमी नहीं है, और मेरी धर्मपत्नी मेरी नहीं हो सकी। कोई दौलत की कमी नहीं और मेरी धर्मपत्नी मेरी नहीं हो सकी। बहन कह रही है मैनावती क्रोध क्यों करना, जिसके कर्म का दंड वो भोगेगा। वाणी और विचार, मैनावती कह रही है अपनी कंपनी का माल है, ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है। वाणी और विचार, कितना भी दुख आ जाए, कितनी भी तकलीफ आ जाए, कितना भी कष्ट आ जाए, कितना भी दुख आ जाए, दुनिया के लोग चाहे तुम्हारे ऊपर कितना भी आक्षेप लगाएं, कितने भी शब्द कहें, वाणी और विचार ये अपनी कंपनी का प्रोडक्ट है, अपनी कंपनी का माल है। मैनावती कहती है भैया कितनी भी दुख की परिस्थिति में, चाहे कोई कितना भी धोखा, कितना भी छल कर चले जाए, 2 चीजों पर संयम रखना, एक वाणी पर और एक विचार पर। अगर वाणी और विचार तुम्हारे ठीक हैं तो मैनावती अपने भाई भर्तरी से कहती है फिर जवाब आपको नहीं देना है, जवाब देवाधिदेव महादेव देता है। आप हिसाब क्यों बराबर कर रहे हो? किसी ने गाली दी और आपने पलट कर गाली दे दी, किसी ने अपशब्द कहा आपने पलट कर अपशब्द कह दिया, किसी ने ताना दिया आपने पलट कर ताना दे दिया, किसी ने आड़ा टेढ़ा बोला आपने पलट कर आड़ा टेढ़ा बोल दिया, आपने अपनी वाणी को बेकार कर लिया। ये वाणी की कीमत आपने समाप्त कर ली। अब अगर वाणी की कीमत समाप्त हो गई तो आपका जवाब देने के लिए महाकाल नहीं आएगा। आप मौन हो जाओ, चुप हो जाओ। जो दिन भर अब शब्द बोलता रहता है, दिन भर कुछ ना कुछ 24 घंटे बयान देता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, 24 घंटे बोलता रहे, तो लोग भी समझते हैं तो माइक लगा हुआ है ना, भोपू चली रहा है ना, बस ये तो बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा, हर कुछ बोलता जाएगा। लोग 10 बार सुनेंगे, 20 बार सुनेंगे, 25 बार सुनेंगे, 50 बार सुनेंगे, इसके बाद तुम्हारी बात पर कोई विचार नहीं करेगा, आपके शब्दों पर कोई विचार नहीं करेगा। हाँ, एक रेलवे स्टेशन पर माइक लगा रहता है, वो कभी कभी बोलता, इतने नंबर की ट्रेन, इतने नंबर के प्लेटफॉर्म पर इतनी बजे पहुंचेगी, 4-5 बार वो बोल देगी, 6 बार बोल देगी, 7 बार बोल देगी, उसके बाद तुम्हारा ट्रेन का नाम
फिर वो बोलेगी नहीं और तुम तक वो तख्ती जो टंगी हुई है जिस पे चल रहा है उसको देखोगे, फिर बार बार सोचोगे अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो बोल ही नहीं रही है, अब तो इसकी आवाज ही नहीं आ रही है, सब ट्रेनों का बोल रही है, मम्मी अपनी ट्रेन का नहीं बोल रही है। पापा ऐसा लगता है कि ट्रेन का बोल ही नहीं रही है, कि मेरे को तो लगता है कि ट्रेन आ जाएगी और ये बोल ही नहीं पाएगी, ऐसा लग रहा है। अब अपने को उत्सुकता बढ़ रही है, कब बोले कब बोले कब बोले। फिर वो बोलती है कब, जब ट्रेन थोड़ी सी दूर पर रह जाती है, ट्रेन प्लेटफॉर्म पर आने की तैयारी में है, आप तैयारी कर लो। चुप रहने का यही फायदा है, आप किसी ने आप शब्द कहा, आप चुप हो गए, उसके बाद में उसके आने की तैयारी हो जाती है, वो आएगा और जवाब देकर जाएगा। आपको जवाब नहीं देना। ये जितनी डिग्रियां हैं, जितनी पढ़ाई आपने करी है, जितने विद्या अध्ययन आपने करा है, ये संसार सागर के लोगों के लिए करा है, उसकी डिग्री सबसे प्रबल है। उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने क्या विद्या अध्ययन करा है, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने भूखे को भोजन कराया है क्या, उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आप किस कुर्सी पर बैठे हो, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपने अपने माँ बाप को एक रोटी दी कि नहीं दी, उसकी डिग्री में ये नहीं देखा जाएगा कि आपने बंगला कौन सा बनाया, उसकी डिग्री में ये देखा जाएगा कि आपके बंगले में आपके बुजुर्ग माता पिता रहते कि नहीं रहते, वो देखा जाएगा। आपकी डिग्री में आप कितने लाख की गाड़ी लाए, उसको नहीं देखा जाएगा। उसकी डिग्री में यह देखा जाएगा कि आपकी गाड़ी में कोई गिर पड़ा, कोई को तकलीफ थी, उसको तुम्हारी गाड़ी से कभी किसी देवालय तक, शिवालय तक, हॉस्पिटल तक, किसी अच्छे स्थान तक पहुंचा पाए कि ना पहुंचा पाए। उसकी डिग्री तुम्हारी कितनी भी प्रबल हो, वो डिग्रियां केवल यही देखी जा सकती है। पर वो जो डिग्री देखता है वो तुम्हारे मन की डिग्री, श्रद्धा की डिग्री, विश्वास की डिग्री और तुम्हारे भजन की डिग्री देखता है कि ये कितना भजन करा है, इसने शिव को क्या चढ़ाया। चढ़ाने से मतलब धन से मत लेना, शिव जी को धन से मतलब मत लेना कि शंकर भगवान को धन चढ़ाना है, शिव जी को दौलत चढ़ानी, ना 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 ना। तुम क्या धन दोगे शंकर भगवान को, जिन्होंने अपनी धर्म पत्नी के लिए इतना जोरदार सोने का महल बनाया, क्या जोरदार सोने का महल बनाया, और इतना जोरदार महल बनाने के बाद एक चुटकी लगी, केवल चुटकी, और विसर्बा जी को पूजन करने बिठाकर वो सोने का महल 1 मिनट में दान कर दिया, 1 मिनट 1 क्षण में दान कर दिया। क्या कोई करेगा, क्या कोई देगा। इस अंदाजे में मत रहो कि महादेव को तुम्हारे धन की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी दौलत की जरूरत है, शिव जी को तुम्हारे सत्ता की जरूरत है, शंकर भगवान को तुम्हारी संपदा की जरूरत है। ना 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 ना, कुछ नहीं चाहिए। अलमस्त बैठा है, आनंद में, एकांत। कितना सीधा साधा होगा, कितना सरल होगा मेरा महादेव, विचार करना जरा। कोई मर गया, उसका अंतिम संस्कार खेत में करा, अंतिम संस्कार खेत में करा, तो जहां उसकी भस्म पड़ी थी वहीं पे ओटला बना दिया। बोलो जी सही है कि गलत है? वहीं ओटला बना दिया, और ओटला बना के ना तुमने राम जी को बिठाया, ना तुमने कृष्ण जी को बिठाया, ना तुमने दत्त को बिठाया, ना तुमने देवी को बिठाया, ना किसी भेरू जी के बिठाया, ना किसी देवता के बिठाया। उस ओटले पर जो समाधि का ओटला है, जहां पर किसी का अंतिम संस्कार किया गया, उस जगह पर ओटला बनाकर तुमने किसी को नहीं बिठाया। बिठाया तो केवल एक कोई बिठाया। किसको? बोलो बोलो, जम के बोलो जरा। महादेव को बिठाया। नर्मदा जी नहाने गई थी, अस्थियां छोड़ने गई थी, वहां से शंकर जी खरीद के ले आई और शंकर जी को यहाँ लाके ओटला पे बिठा दिया। फिर कोई पूछे कि साहब ये ओटला कैसा, तो हमारा दादाजी पर दादाजी मरिया था तो उनका ओटला है। तो इस पे शंकर जी क्या कर रहे हैं, शिव जी क्या कर रहे हैं यहाँ पर? शंकर जी को क्यों बिठाया? क्योंकि उसको मालूम है, उसको यह ज्ञात है, कभी कोई भूल से भी 1 लोटा जल परिवार का व्यक्ति जाकर उस ओटले पर शंकर जी को अगर चढ़ा भी देगा तो ये जो भूमि है, ये जो जगह है, ये अपने आप में मोक्ष प्राप्त कर लेगी उसके जल से, मुक्ति। कितनी दुखी थी पृथ्वी, रामचरितमानस को उठाकर देखिए, पृथ्वी अपने दर्द सुना रही है कि चारों तरफ रावण का हाहाकार मच रहा है, आप कृपा करिए। कृष्ण अवतार के समय पर पृथ्वी दुखी थी, जाकर भगवान नारायण से प्रार्थना करती है कि कंस का अत्याचार बढ़ रहा है, आप कृपा करिए। बार बार पृथ्वी दुखी होती है, बार बार ये भूमि, ये वसुंधरा बार बार दुखी होती है, बार बार ये वसुंधरा रोती है, बार बार ये पृथ्वी रोती है, बार बार ये भूमि नैनों से नीर बहाती है। जब पाप बढ़ता है, अनाचार बढ़ता है, दुराचार बढ़ता है, ये पृथ्वी रोती है, आंखों से आंसू बहता है। राजा भर्तरी के समय पर, राजा विक्रमादित्य के समय पर भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। सोने की चिड़िया कहलाने का अगर हक है तो राजा विक्रमादित्य को है। सोने की चिड़िया, सोने की चिड़िया। पहले तो पीछे पीछे चले महर्षि के, इतनी सुंदर महर्षि, इतनी सुंदर छोटी सी कन्या का रूप रखकर महर्षि जब जा रही थी, राजा विक्रमादित्य पीछे पीछे चलते चलते महर्षि के पीछे पीछे चलते चलते छिपरा के तट पर जब हर्षिद्धि पहुंची और देखा कि इनके लिए तो विमान आया है और ये विमान में बैठ के जा रही है, कहां गई? रोका, आवाज दी राजा विक्रमादित्य ने, मां मां। छोटी सी कन्या हंसकर उधर चली गई छिपरा के तट पर। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां। विक्रमादित्य फिर हंसकर बोले, मां। ओ मां,
छोटी सी कन्या अटखेली करती करती महाकाल वन में घूम रही है, विक्रमादित्य जी उनके पीछे पीछे घूम रहा है। फिर आवाज लगाई, माँ माँ। छोटी सी कन्या भागते हुए कूप के पास पहुंच गई, बावड़ी के पास। फिर विक्रमादित्य ने आवाज लगाई, माँ ओ माँ। हर सिद्धि माता ने पलट कर पूछा, मैं छोटी सी कन्या हूं, तुमको माँ नजर आ रही है? आप मुझे माँ कह रहे हो? आपकी माता तो आपके घर में निवास कर रही होंगी और आप मुझे आवाज लगा रहे हो? विक्रमादित्य कहते हैं, माँ बेटे से कब तक छुपोगी? आप हर सिद्धि नहीं हो क्या? कहां जा रही हो? उज्जैनी से, इस अवंतिकापुरी से बाहर। हर सिद्धि ने कहा, मेरे भक्त गुजरात में हरसद में, गुजरात के पास में एक स्थान है हरसद गांव, जहां कहती है हर सिद्धि कि मेरे भक्त मुझे वहां बुला रहे हैं तो मुझे भागना पड़ेगा, जाना पड़ेगा। विक्रमादित्य जी कहते हैं, मां इस अवंतिका को छोड़कर चली जाओगी तो अवंतिका वालों का पेट कौन भरेगा? क्योंकि मां हर सिद्धि तू ही अन्नपूर्णा है, तू ही लक्ष्मी है। तेरा दर्शन शाम के समय पर अगर कोई करता है ना मां, तो उसका भंडार कभी खाली नहीं रहता, और तू छोड़कर चली जा रही है। हर सिद्धि तो विक्रमादित्य की आंख में आंसू भरे थे आज मां से बात करते हुए। इसे रामकृष्ण परमहंस मां शारदा से बात करते समय आंख से निरंतर अश्रु बहता रहता, निरंतर। रामकृष्ण परमहंस की जैसे आंख से लगातार आंसू बहता है मां शारदा से बात करते हुए, आज विक्रमादित्य मां क्षिप्रा के तट पर मां हरसिद्धि से बात करते हुए आंख से आंसू की धार बह रही है। एक बेटा अपनी मां से दिल की बात कह रहा है, मां तू चली गई तो भोजन कौन देगा? मां भोजन कौन देगा? मां तू चली गई तो संसार का ये अवंतिकापुरी का भरण पोषण कौन करेगा? अवंतिकापुरी विक्रमादित्य का शासन केवल यही नहीं था, विक्रमादित्य का शासन तो चीन की बॉर्डर तक भी था, नेपाल तक भी था। विक्रमादित्य का शासन कोई साधारण नहीं रहा। तू चली गई मां तो इनका पेट कौन भरेगा? हर सिद्धि मुस्कुराकर कहती है, विक्रमादित्य तू मुझे पहचान गया, तूने मुझे जान लिया, शायद संसार का पहला जीव है तू जो मुझे पहचान गया, नहीं तो मुझे अच्छे अच्छे नहीं पहचान पाते। कौन जान सकता है? मां तेरा बेटा ही हूं मां, तेरी गोद में खेल कर बड़ा हुआ हूं मां। इस अवंतिकापुरी में तेरी ही गोद में, इसी रज में मां में खेला हूं। कंकर कंकर में मैंने शंकर देखा है मां, और अपनी मां को भूल जाऊं ये कहां की बात है? हर सिद्धि ने हाथ पकड़ा विक्रमादित्य का और जाकर एक स्थान पर बैठ कर कहती है कि तू बता दे विक्रमादित्य मैं कहां रहूं? विक्रमादित्य कहते हैं, मां पूरा बंगला तेरा है, जो कमरा तुझे पसंद आए वो कमरा तू रख। हम होते हैं बंगला बनाते हैं तो मां का कमरा अलग बना देते हैं। इनका कमरा ये रहेगा, मम्मी तुम्हारा कमरा ये, तुम्हारा ये कमरा है, उसमें तो अलमारी बना दी, एक पलंग बना दिया, थोड़ा बहुत उसमें काम कर दिया। और खुद के कमरे में बेटा अपना कमरा तैयार करता है तो धर्म पत्नी जूड़ा बांध बांध के 25 बार कह देती फर्नीचर अच्छा बनाना, इंटीरियर अच्छा करना, सुंदर बनाना, सुंदर बनाना। 25 बार पति अपनी पत्नी को गाड़ी पर बिठा के बंगला दिखाने ले जाता, ये अपना कमरा है। पत्नी को तुम थोड़ी सी अलमारी ऐसी बनवा लो तो। एक बार मां के कमरे में बहू ने नहीं बोला कि इसमें एक फोटो भगवान का भी लगा देना, तो मां 24 घंटे भजन करती रहेगी, स्मरण करती रहेगी। अपने कमरे में ऐसा करवा लो, अपने कमरे में ऐसा करवा लो। विक्रमादित्य राजा विक्रमादित्य मां हर सिद्धि से कहते हैं ये पूरा बंगला तेरा है, ये पूरा अवंतिकापुर तेरा है, मां तू जहां बैठेगी वो तेरा निवास होगा। बस मां ने कह दिया, राजन सुबह के समय पर आकर तू मेरा स्मरण करना, जहां तू मुझे लाल पुष्प समर्पित कर देगा वहीं यह हर सिद्धि आकर बैठ जाएगी। और मां हर सिद्धि पूरी अवंतिकापुरी में भ्रमण करती करती, राजा सुबेरे आया, एक पुष्प ले जाकर रख दिया, रखा, मां वहां विराजमान हो गई। आज भी वो हर सिद्धि दुनिया का भंडार बन रही है, दुनिया का भंडार बन रही है। अन्नपूर्णे सदा पूर्णे शंकर प्राण। हमको तो लगता है ये महाकाल राजा ने ये शिव महापुराण की कथा उज्जैन को, लोगों को उज्जैन का इतिहास बताने के लिए रखी है, ऐसा लगता है हमको ऐसा महसूस होता है कि ये महाकाल राजा ने खुद ने रखी कि ये मेरी उज्जैनी, ये दुनिया के लोग उज्जैन में रहने वाले भी भटक रहे हैं। वहां पर कोई को नई पवन उतरी है, नारियल लेके वहां पहुंच गई, कोई ने घूम घूम के 2-4 दाना बता दिया और कह दिया तुम वहां अगरबत्ती लेके पहुंच गई। और यहां सारे देवता बैठे हैं, इस भूमि को छोड़कर जाओ तो तुम्हारा भाग्य फूटा है, भाग्य फूटा। ना जाने किस किस के चक्कर में पड़ जाते हो। अरे जिसके चक्कर में दुनिया पड़ी है, पूरा विश्व जो महाकाल राजा का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व मां क्षिप्रा का स्नान करने आता है, पूरा विश्व हर सिद्धि माता का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व काल भैरव का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व गोपाल जी का दर्शन करने आता है, पूरा विश्व चिंतामन गणेश का दर्शन करने आता है। और आप अभी भी संशय में जी रहे, अभी भी संशय तुम्हारे मन में, किसी ने कुछ कर दिया होगा, उज्जैन वालों पे कुछ कर दे, फिर वो काल भैरव क्या करेगा? उज्जैन वालों पर, अरे उज्जैन वालों को तो ठाठ से सोना चाहिए। महाकाल बैठा है, काल अधिपति बैठा है, हर सिद्धि बैठी है, चैन की नींद सोना चाहिए। किसका दाम जो उज्जैन की धरा पे आके कहीं का यूंच कर जाए। स्केल, इसकी सामर्थ्यता, किसकी सामर्थ्यता? महाराज वो करता। महाराज बस
उसका किया गया भजन, उसका किया गया स्मरण, उसका किया गया मंत्र जाप मूल है। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया। आप दिल से उससे कहोगे तो वो दिल से सुनेगा। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे आया हूँ, द्वार तेरे। बोलो 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 जरा, पहले तुम बोलो। आपके घर के सेफ में। बोलो 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 जरा, पहले तुम बोलो। द्वार तेरे, द्वार तेरे। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। भर दो झोली खाली द्वार तेरे आया हूँ। ओ आया भोले आया हूँ, भोले आया हूँ, आया हूँ भोले आया हूँ, ओ आया हूँ भोले आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। तेरी उज्जैन में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैन में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, ओ छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है। राखो हो लाज राखो, लाज राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। सुन भोले त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, तेरी उज्जैनी में छिपरा बहत है, ओ छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है, छिपरा बहत है। लाज राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ। लाज राखो त्रिपुरारी द्वार तेरे आया हूँ।